ये हुमैरा असगर की जो बॉडी है वो देखिए गाड़ी से निकाली जा रही है। ये देख सकते हैं आप। किसी ने ये भी नहीं पूछा जब लॉक तोड़ा है, चिटकनी लगी हुई थी या डबल लॉक था। एक चाबी अंदर से लगती है। मैं अगर अपने घर जाता ना रात को, एक चाबी मेरी वालदा के पास होती है, दूसरी मैं गाड़ी से उतर के लगा के अंदर चला जाता। अब हमें क्या पता किसी ने अंदर से लॉक खोला है, उसने सारा प्री प्लान किया और मामला खत्म कर दिया। और बॉडी इतनी डिकम्पोज है कि इतनी स्मेल फैला रही है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लाश इतनी डिकम्पोज हो गई है कि हड्डियां भी उनकी गल गई हैं, दोष भी गल चुका है। अपने बेटों को कहा तो बेटों ने ट्रेस आउट करने की कोशिश की, मोबाइल फोन बंद था क्योंकि बच्चों का इतना ज़्यादा राब्ता नहीं था, वालिद और वालदा का राब्ता ज़्यादा था तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कोई पूछने नहीं आया, कोई दोस्त, कोई भाई, कोई रिश्तेदार, कोई साथी अदाकार। ये दुनिया की सच्चाई है। ये दुनिया की सच्चाई है। 7 लाख फॉलोवर इंस्टाग्राम के ऊपर यार। साथ इनकी जो लाश है, यानी कि वो हमसे 9 महीने पहले बिछड़ चुकी थी। बात पे फादर ने कह दिया, अब वो उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी। अब मीडिया ने उस चीज़ को उठा दिया, रिसीव नहीं करना चाहिए। मैं आ गया हूँ, फादर की परमिशन से आया हूँ, सारे मामला किए आज और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई ऐसा इशू नहीं था। उसको वो इंडिपेंडेंट थी, अपने मामला वो खुद देखती थी। और दूसरी बात ये, वो अपनी खुशी से यहाँ पर रह रही थी। वो अब ये जो कैजुअलिटी हुई है उसके साथ जो भी हुआ, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। एफआईआर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि या मौत है या कोई तिबी मौत है या कोई ज़हनी टेंशन है या फिर कत्ल है, कोई आइडिया नहीं है। बता दूं कि जिस फ्लैट में ये रहती थी वहाँ पे मजीद फ्लैट्स हैं, और जो फ्लैट्स वहाँ पे मौजूद हैं उसके अंदर जो है रिहाइश नहीं थी। वहाँ के मकीन जो है बैरून मुल्क है, वो भी अभी रिसेंटली आई थी, जिसकी वजह से किसी को भी पता नहीं चल सका, ना कोई स्मेल आई ना ताफून फैला। ये जो डिटेल है वो आप लोग पुलिस स्टेशन से जाके डिस्कस आप पुलिस के साथ भी राब्ते में है, इनके साथ भी राब्ते में है, तो आपको कोई शक है कि कोई दुश्मनी हो या आपको लगता है ये तभी मौत है या इनका मर्डर हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जब उसके मोबाइल बंद हुए ना, उसके बाद राब्ता नहीं हुआ। तो बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले जब वालदा ने फ़ोन किया तो इनका फ़ोन बंद था, तो 15 दिन पहले इनको नोटिस कोर्ट से कराया गया और बैलिक पहुंचा और पुलिस अंदर गई तो लाश का पता चला। दूसरी बात, वालदा बेचारी, वो तो वालदा तो फिर वालदा ही होती हैं। उन्होंने जो मामला किए वो तो देख भी नहीं सकती थी उन्होंने। सब बेटियों वाले हैं, तो खुदारा ये जो एक मिस कम्युनिकेशन और एक जो है वो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के ऊपर जो है बनाया जा रहा है, तो इसको ख़त्म होना चाहिए। देखें, नवीद असगर भाई जो हुमैरा के भाई हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ। अच्छा, मेरे पीछे आप छिपा की एम्बुलेंस देख रहे हैं। इसके अंदर पाकिस्तान की मारूफ टीवी ड्रामा एक्टर, आर्टिस्ट, मॉडल जो तकरीबन 9 महीने पहले हमसे गुजर चुकी थी, उसकी जो बॉडी है जो बिल्कुल डिकम्पोज है, इस वक्त इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मीडिया वालों की बड़ी तादाद मौजूद है। उनके भाई नवीद असगर अली जो कि लाहौर से उनकी बॉडी को रिसीव करने के लिए छिपा पर पहुँच चुके हैं, और हम आपको बताते हैं क्या अपडेट है। इसके अलावा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होगी और किस तरह से हुमैरा असगर की जो मौत है वो पुरसरार तौर पर हुई, मौत है, खुदकुशी है या फिर तन्हाई है। ये पोस्टमार्टम के बाद तकरीबन इनकी जो लाश है, यानी कि वो हमसे 9 महीने पहले बिछड़ चुकी थी, यानी कि या मौत है या कोई तिबी मौत है या कोई ज़हनी टेंशन है या फिर कत्ल है, कोई आइडिया नहीं है। लाश इतनी डिकम्पोज हो गई है कि हड्डियाँ भी उनकी गल गई हैं, दोष भी गल चुका है। इस वक्त यहाँ पर देखें इनके भाई आ गए हैं जो कि असगर अली हैं, लाहौर से आए हैं। लोग ये कह रहे थे कि उनके भाइयों ने, उनके वालिद ने उनकी लाश एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, उन्होंने उसको तन्हा छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, उनके भाई यहाँ पर आए हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होगी, आपको दिखाते हैं कि वो क्या कहते हैं और हुमैरा असगर के बारे में मज़ीद मालूमात आपको बताते हैं। कॉल पे कॉल सारे मामला हमारे साथ वो क्रिएट हो गए। तो फिर फादर ने इसलिए उन्होंने कहा कि आप उसको, अगर कोई ऐसी एमरजेंसी है तो आप उसको तदफीन कर दें उधर। तो वालदा बेचारी, वो तो वालदा तो फिर वालदा ही होती हैं। उन्होंने जो मामला किए वो तो देख भी नहीं सकती थी उन्होंने। फिर हमने इनके साथ रब्ता करके अपने मामला सेटल किए। आने के लिए हमने सारा प्लान किया और आकर हमने अपनी डेड बॉडी रिसीव की आज। और काइंडली ज़रा ये जो मिसकंसेप्ट पैदा किया गया ना कि पेरेंट्स जो है ना बच्चों के हक में ये है, और वो बहन भाई के हवाले से। जी बिल्कुल, ये शिफा साहब खड़े हैं, इनसे आप सारी डिटेल ले सकते हैं। पुलिस स्टेशन से आप डिटेल ले सकते हैं सारी, कि हम फर्दर जो है ना हम साथ लिंक में थे और अपनी सिस्टर के लिए है ना हमने यहाँ पे आकर सारी वो कानूनी कार्रवाई करके तो आज हमने सारी वो डेड बॉडी रिसीव की है। और मैं यहाँ पर ये क्लियर करना चाहता हूँ कि देखें, सब लोगों की बेटियाँ हैं, सारे जो है बेटियाँ जो है वो सबकी सांझी होती हैं और सब बेटियों वाले हैं, तो खुदारा ये जो एक मिस कम्युनिकेशन और एक जो है वो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के ऊपर जो है बनाया जा रहा है, तो इसको ख़त्म होना चाहिए। देखें, नवीद असगर भाई जो हुमैरा के भाई हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ और भी इनके दीगर रिश्तेदार आए हुए हैं।
छिपा फाउंडेशन के हेडक्वार्टर पर यहाँ सरखाने पे मौजूद हैं और जो है वो अब हम तैयारी कर रहे हैं। और मैंने जो है वो इनसे गुजारिश की है नवीद भाई से कि आप डेड बॉडी को जो हुमेरा की है वो हम यहाँ से आपको पूरी तैयार करके यहाँ से देते हैं, और जो भी अखराजात होंगे यहाँ कराची से लाहौर ले जाने के लिए वो छिपा फाउंडेशन और आपका ये छिपा साहब इंशाल्लाह बर्दाश्त करेगा। और नहीं और दूसरा मैंने इनसे गुजारिश की है कि हुमेरा जो है वो छिपा साहब की बेटी है, तो मैं एक बड़े की हैसियत से जो है वो नवीद भाई ये बेचारे ज़ाहिर है इस वक्त गम में है, तकलीफ में है, दुख में है, ये खुद भी इनकी पूरी फैमिली भी, तो मैं जो है वो छिपा फाउंडेशन, पूरे छिपा फाउंडेशन का एक रज़ाकार इनके दुख में बराबर का शरीक है, और हम यहाँ से जितने भी जो अखराजात हैं वो छिपा फाउंडेशन बियर करेगा और इनको लाहौर लेके जाएगा। जी लाहौर लेके जाएगा। आपका कब हुआ था उमेरा से ये भी बता हमारा आखिरी बार जो मेरी वालदा का रब्ता हुआ था ना, आई थिंक कोई साल, सवा साल या साल तक, 8 माह 6 माह 9 माह, मतलब ये फिक्र है। आप बॉडी यहाँ पीछे मौजूद है छिपा के मोबाइल सरखाने में, अभी बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है। तो इतनी अंदाज़ा लगा लें कि अभी जो छिपा वाले हैं के बकौल के जितना जल्द अज जल्द आप तदफीन कर लें अच्छी बात है। कि देखें हर घर में जो है माँ बाप के साथ, औलाद के साथ, बच्चों का जो है वो कुछ ना कुछ मामला, छोटी मोटी नाराज़गी हिस्सा होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें अभी नवीद असगर भाई ने ये क्लियर कर दिया कि जनाब छोटी मोटी नाराज़गियाँ हर घर में होते हैं, हर घर में बर्तन की आवाज़ आती है, लेकिन ये एक फैमिली मैटर है। तो मेरा ख्याल है कि इसको ज़्यादा जो है वो डिस्कस ना किया जाए, ये फैमिली मैटर फैमिली की हद तक रहने दिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। हुमेरा बेटी की भी जो है वो इज्जत का ख्याल रखना है कि जो है वो उसके ऊपर कोई ऐसी बात ना आए, बल्कि हमने सब ने ये दुआ ये करनी है कि अल्लाह पाक हुमेरा बेटी की जो है मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद को फरमाए, और अल्लाह पाक उनके जो घर वाले, उनके माँ बाप, उनके बहन भाई, जितने भी घर वाले, अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता फरमाए। वालदा से रब्ता नहीं हुआ तो लास्ट 6 मंथ से वालदा ने डिस्कस किया कि उसका रब्ता नहीं हुआ। मैंने कहा नंबर शंबर उसके हमने वो चेक किए, नंबर ट्रेस नहीं हुए, ऑफ जा रहे। वो एक डायरी उसकी मैंने ट्रेस की घर से, उसकी 1-2 फ्रेंड्स को फ़ोन किए, एक से तो रब्ता हुआ, एक कहती मैं नहीं जानती हूँ हमारा इसका। उसके बाद जो है ना फिर हमने दोबारा कोशिश की रब्ता करने की, लेकिन फिर मैंने वालदा से भी पूछा कि कोई इसका अता पता, कोई कराची में कोई उसके कोई लिंक वाले ये हो। अम्मी कहती बिल्कुल उसने कभी बताया ही नहीं काफ़ी सालों से, ठीक है। फिर वो जब ये हमें दोबारा पता चला ना इसका कि ये मामला हो गए हैं, हम तो सडन शॉक्ड हो गए ना एकदम। उसके बाद ये आपका ही सवाल है। सेकंड वन जो मालिक मकान है, ठीक है, उसके साथ जो भी मामला हुए, आप लोगों ने किसी ने इंटरव्यू किया सर आपसे? अच्छा नवीद भाई आप ये बताइएगा इस वक्त जो सूरत लगी आप लोगों को, आप पुलिस से भी राब्ते आप लोगों ने एक चीज़ का ढंढोरा पीटा पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। लेकिन हम आ गए अपनी सिस्टर को लेने के लिए। एक ज़रूरी मामला होते हैं जो पाकिस्तान पुलिस ने जो अदा करने होते हैं, उसके बाद बॉडी हैंड ओवर की जाती है, फिर जाकर मामला होते हैं। अभी जो मामला रिपोर्ट आएगी ना, DNA वगैरह जो भी मामला, तो उसके फर्दर उसके बाद में दिखा जाएगा। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली रिक्वेस्ट ये है कि छोटी छोटी बातों को जो ना थोड़ा सा इस तरह हाईलाइट कर दिया करें। अगर किसी से इन्वेस्टिगेशन में कोई मिस्टेक रह गई है ना, आप लोग उसको ट्रेस करके आगे कन्वे किया करें। अभी ये मैंने जो की वाली बात बताई है किसी के माइंड में नहीं आई, ठीक है। और क्योंकि ये बॉडी बहुत ज़्यादा डिकम्पोज हो चुकी है, मज़ीद जैसे जैसे वक्त गुजरेगा बॉडी की हालत मज़ीद ख़राब होती जाएगी, तो ये मुर्दे को अज़ियत देने वाली बात होती है। लेकिन फैमिली की ख्वाहिश है, और जाहिर सी बात है कि लोगों होता है कि लोगों के हवाई गाँव के अंदर हवाई कब्रिस्तान होते हैं जहाँ पूरी फैमिली तदफीन होती है, जहाँ के वो दुआएं खैर कर सकते हैं। मगर अभी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है वो लाहौर जाएँ और वहीं जाके तदफीन हो। वैसे मुश्किल है, इन्होंने मना कर दिया है कि बॉडी ट्रैवलिंग करने के काबिल नहीं है, और मज़ीद आप 10 से 12 या 20 घंटे का ट्रैवल इसको नहीं करवा सकते। कितनी स्मेल आ रही है, तो ये हो सकता है कि शायद इसकी तदफीन कराची में कर दी जाए। ताकि मुझे बताएं तन्वीर भाई, जिस फ्लैट में ये अपना रहती थी, तो क्या उस फ्लैट में क्या और लोग नहीं रहते डिफेंस फेज 6 के अंदर? भाई ये तो एक बड़ा सवालिया निशान है। बदबू यहाँ आ रही है तो वहाँ क्या स्मेल नहीं फैली होगी कमरे के अंदर? फैली होगी, और यही बात के यही सवाल है कि यार 9 महीने तक एक बॉडी रहे और फ्लैट मालिक किराया ना मिल रहा हो। आखिरी बिल बिजली का अक्टूबर 2024 को इन्होंने भरा था। इससे अंदाज़ा लगाएं कि अक्टूबर से आज तकरीबन जुलाई चल रहा है, कितना टाइम हो गया मेरे असगर को हमसे बिछड़े। और आज यहाँ देखें कितने सारे लोग आ गए हैं। वही बात बोलते हैं, सर जब जिंदा होते हैं सब आपके साथ होते हैं,
जब आप मर जाते हैं तो सब आपको साथ छोड़ के चले जाते हैं। ये सच्चाई यही कहानी इसकी भी है। बाकी यार आज की वीडियो बनाने का मकसद था आपको बताएं कि यार ये कहानी एक ऐसी अदाकारा की जिसके ड्रामे अब मशहूर हो जाएंगे और जिसकी वीडियोस अब और वायरल होती जाएंगी, लेकिन बदकिस्मती से आज वो हमारे बीच में नहीं है। वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलो।